मंगल का कोई महाउपाय? मंगल की ना जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हैं किसी की भी लाइफ में, समझ बाद में आती है मंगल की चीज़ें जब भी कोई भी इंसान करता है। जितना पॉसिबल हो सकता है हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला चढ़ाओ एक, और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाओ। ये रूटीन की बात है, कोई भी कर सकता है। मंगल का महा उपाय अगर मैं बात करूँ ना, गुड़ ले लो, गुड़ मंगल है जो घरों में इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी ले लो। उसको लाल कपड़े में बांधो, साथ में सिंदूर ले लो उसके थोड़ा सा, उसके बीच में अगर पॉसिबल हो तो तांबे की कोई भी सिक्का या तांबे का चकोर टुकड़ा कोई लेके लाल कपड़े में बांध के इसको जल प्रवाह करना शुरू कर दो हर 6 महीने में एक बार। जबरदस्त तरीके से मंगल शांत होगा। क्या कहना चाहोगे सर उन लोगों के बारे में जो इस किताब को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं? देखो, मैंने तो लोग ऐसे भी देखे हैं जो स्टार्टिंग में ना इसी चीज को नेगेटिव बोलते थे, इसी चीज को गलत बोलते थे, या और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मना करते थे। आज की डेट पे इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चुप चुप आगे कहीं पर भी। एक कोई पर्सन है, लाल किताब के बारे में बहुत बोलते हैं हरियाणा से हैं शायद मेरे ख्याल से, और उनकी एक नेचर की कंडीशन है कि लाल किताब हमारे पॉड में आ चुके हैं वो? नहीं। अच्छा। अब उनका तो टाइम क्रिटिसिज्म का चल रहा है ना। अब लाइफ में एक टाइम के बाद जब डाउनफॉल आता है तो कुछ नहीं चल रहा है तो फिर गालियां निकाल के बोल के कमा लो, तब ये चीज़ हो जाती है। अब वो वही बंदे हैं जो किसी टाइम पे इसको बुरा बोलते थे या जेमस्टोन को बुरा बोलते थे, अब दिल्ली में जेमस्टोन बेच रहे हैं दोनों मिलके। और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा ना, मैं तो सिंपल कहावत बोलूंगा भाई कि जब तक आपने इसको चखा नहीं ना लाल किताब को, आपको समझ नहीं आएगा। और कहावत तो वैसे भी फेमस है, बंदर के जाने अदरक का मेरे पास भी रखी है लाल किताब। अच्छा, पढ़ी नहीं लेकिन मैंने। ओके शुरू करो, लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। नहीं, आप हो, क्या दिक्कत है? वशीकरण तक को तोड़ा जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ग्रह वीक होंगे आपके ऊपर तंत्र असर तभी करेगा। ओके। तो जब इसको ठीक करने की बात आती है वशीकरण की, इसमें ना 2-3 तरह की चीजें हैं। एक तो आप किसी को फाइनेंशियली फायदा ले रहे हो, किसी का वैसे माइंड डाइवर्ट कर दिया आपने। दोनों कंडीशन में कॉमन चीज आप करो, पीली सरसों किसी पीतल की जोत में डाल के, जैसे वो हैंडल वाली जोत आती है ना, उसमें डाल के आप घर में देसी कपूर के साथ जलाओ शाम के टाइम पर रोज। 21 दिन कर लो लगातार, तो आपको नेचर में चेंजेस समझ आने शुरू हो जाएंगे। मोस्टली लोग पैसे के लिए यूज करते हैं वशीकरण करके। दूसरा शर्ट कर्म आता है सबसे पावरफुल, मारण। उसके बाद आता है वशीकरण। हाँ। उसके बाद आता है स्तंभन, काम स्तंभ कर देना, सबके काम बांध देना। काम बांध देना भी आता है। देखो, तंत्र की कंडीशन जब होती है ना, काम बांध दो, या किसी भी तरह से हो सकता है ये चीज। तो जैसे किसी का काम पूरा ही नहीं हो रहा है या बिजनेस चल रहा है वो बंद हो गया, आप ना देखो नॉर्मल टाइम पे अगर ऐसी भी कोई चीज हो जब काम बांध दिया जाए, 2 चीजें करो आप छोटी छोटी नॉर्मल। एक तो आप हफ्ते में शनिवार के टाइम पर नींबू को 4 पीस काट के चारों कोनों में एक एक जगह पर रख दो, और मॉर्निंग में जब दिन चढ़ने वाला हो, यानी कि सूर्य उदय से पहले, इसको किसी 4 रास्ते में फेंक दो। वहां पर भी चारों दिशाओं में फेंकना है। इससे काम अगर बांधा होगा तो वो धीरे धीरे आपका खुलना शुरू हो जाएगा। एक चीज ये है। दूसरी कंडीशन में अगर मान लो कि कोई हाथ धो के पीछे पड़ गया, आपके कुछ भी नहीं हो रहा, आपका ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, उसको रोकना है। स्तंभन की ही बात है कि वो आपके ऊपर पंगे ना ले, तो माता बगलामुखी के मंत्र का जाप शुरू कर दो। जितना रेगुलरली आप करते जाओगे, शाम के टाइम पे साउथ की तरफ फेस करके, उतनी ही लोगों से, आपकी ऐसे लोगों से दूरी बननी शुरू हो जाएगी। ओके। और चीजें ठीक हो जाएंगी।